हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक फेम में। मेरा नाम है विख्यात शेट्टी और इस वीडियो में देखते हैं मी बैंड 5 वर्सेस हॉनर बैंड 5 का डिफरेंसेस। देखते हैं इनकी क्या है कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस और प्राइसेस। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको दोनों में से क्या लेना चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ये सब देखेंगे कहाँ पे? ओनली ऑन टेक फेम। तो डिफरेंसेस देखने से पहले सबसे पहले इनकी सिमिलरिटीज़ देखते हैं। अब सिमिलरिटीज़ का मतलब कि इन दोनों बैंड्स में क्या चीज़ें कॉमन है, ताकि आप जो भी बैंड खरीदें आपको ये फंक्शन ज़रूर मिले। तो ये दोनों बैंड्स वाटर रेजिस्टेंट है 50 मीटर्स तक और शॉक रेजिस्टेंट है। दोनों ही बैंड्स एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं। उसके साथ साथ हार्ट रेट सेंसर दोनों ही बैंड्स में कॉमन है और उसके साथ साथ जायरोस्कोप सेंसर और एक्सेलेरोमीटर भी कॉमन है। और तो और कैलोरीज, डिस्टेंस, अलार्म, फोन नोटिफिकेशन, स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप काउंटिंग, ये सब फंक्शंस दोनों ही बैंड्स में कॉमन है। और आखिर में दोनों ही बैंड्स में हमें कॉमन मिलते हैं मल्टीपल और बहुत सारे अलग अलग वॉच फेसेस। अब सीधा बात करते हैं इन दोनों बैंड्स के डिफरेंस के बारे में। तो अगर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे मी बैंड 3 में हमें मिलता है एक 1.1 इंच का फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो आता है 450 निट्स के साथ। यहाँ पे हमें मिलता है एक 0.95 इंच का फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो आता है 400 निट्स के साथ। अगर आप सोच रहे हैं ये निट्स क्या है, तो ये है ब्राइटनेस का रेशो। तो जितना ज़्यादा निट्स उतना ज़्यादा ब्राइटनेस। अगर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है कर्व डिज़ाइन। और अगर ऑनर बैंड की बात करें तो यहाँ पे मिलता है रेक्टेंगुलर फ्लैट डिज़ाइन। अगर इन दोनों की बैंड्स की बिल्ड क्वालिटी देखें तो यहाँ पे यूज़ किया गया थर्मोप्लास्टिक डिज़ाइन और यहाँ पे यूज़ किया सिलिकॉन बैंड्स। अब बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे हमें मिलता है 125 mAh का बैटरी और यहाँ पे हमें मिलता है 100 mAh का बैटरी। अब कंपनी क्लेम करती है, दोनों कंपनी, कि ये चलती है 14 डेज तक, बट ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। बैटरी की चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो ये चार्ज होता है अराउंड 2 घंटे में और ये चार्ज होता है 1 घंटा 40 मिनट में। अब ऑब्वियसली बात है क्योंकि बैटरी कैपेसिटी छोटी है इसके लिए ये जल्दी से चार्ज होगा। अब क्योंकि हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए मी बैंड 5 में यूज़ होता है मैग्नेटिक केबल, जबकि हमें नॉर्मल USB केबल से चार्ज करना पड़ेगा हॉनर बैंड 5 को। अब मैग्नेटिक केबल होना एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि आपको बार बार वो डिवाइस को अपने बैंड से निकालना नहीं पड़ेगा। जबकि हॉनर बैंड में ट्रेडिशनल वे, जैसे कि उनको बताया कि आपको बैंड से अलग करना पड़ेगा आपका डिवाइस, फिर उसको USB से चार्ज करना होगा। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको इन दोनों कंपनीज के रिस्पेक्टिव ऐप्स को डाउनलोड करना होगा और उसको अपने फ़ोन से पेयर करना होगा, तभी ये दोनों बैंड्स ऑपरेटेबल होंगे। मी बैंड के केस में आपको मी फिट का ऐप डाउनलोड करना होगा और हॉनर बैंड 5 के लिए आपको हुआवे हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे हमें मिलता है ब्लूटूथ 5 और यहाँ पे मिलता है ब्लूटूथ 4.2। तो जाहिर सी बात है 5 बहुत ही बेटर है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी और रेंज। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है MI बैंड 5 को। अब हमने सेंसर्स की बात की, डिस्प्ले की बात की, बिल्ड की बात की, बैटरीज के बारे में बात किया और साथ ही साथ कनेक्टिविटी को डिस्कस किया। अब फाइनली हम डिस्कस करते हैं प्राइसिंग को। तो मी बैंड 5 अवेलेबल है 2499 रुपीज़ से और हॉनर का ही हॉनर बैंड 5 अवेलेबल है 2199 रुपीज़ से। इन दोनों की बॉक्स पैकेजिंग भी सिमिलर ही है। यहाँ पे हमें मेन डिवाइस मिलता है, चार्जिंग केबल मिलता है, वारंटी कार्ड और साथ ही साथ यूजर मैनुअल मिलता है। वेट की बात करें तो मी बैंड 5 12 ग्राम्स का है और जबकि हम बात करते हैं हॉनर बैंड की तो वो है 22.7 ग्राम्स का। तो फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। तो मी बैंड 3 एक ओवरऑल बेटर फिटनेस ट्रैकर है अगर हम बात करें बड़ी डिस्प्ले को लेकर, बड़ी बैटरी को लेकर, और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसी मैग्नेटिक चार्जिंग के बारे में तो ये बहुत ही कन्वीनियंट होगा यूज़ करना। जबकि हॉनर बैंड 5 थोड़े कम प्राइस पे आता है, 300 रुपीज़ का डिफरेंस है। और प्राइस वाइज अगर आपका बजट कम है तो ये एक रिकमेंडेड डिवाइस हो सकता है। अब एक बहुत ही अच्छा फीचर जो हॉनर बैंड 5 में प्रेजेंट है, जो मी बैंड 5 में मिसिंग है, वो है SpO2 मॉनिटर। SpO2 मॉनिटर अपने ब्लड के ऑक्सीजन लेवल को ट्रैक करता है और स्पेशली इस टाइम्स में ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे मी बैंड 5 अवेलेबल है ब्लैक, ग्रीन, रेड और येलो कलर में और हॉनर बैंड 5 अवेलेबल है ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, पिंक वेरिएंट्स में। तो यही थे इसके कंप्लीट एनालिसिस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों बैंड्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करते हो तो आप बहुत सारे मोस्ट ऑफ कॉमन फीचर्स में मिस नहीं करोगे। आपके पास मोस्ट ऑफ फीचर्स रहेंगे, चाहे आप मी बैंड 5 लो या फिर हॉनर बैंड 5। बट बात आती है सिलेक्टिव फीचर्स के बारे में। जैसे मी बैंड 5 में अवेलेबल है एक बड़ा डिस्प्ले, एक बड़ी बैटरी, बट अगर आपका बजट टाइट है और आप सेटिस्फाइड हो एक छोटी डिस्प्ले या एक छोटी बैटरी से, तो आपको ज़रूर से हॉनर बैंड 5 को यूज़ करना चाहिए। अब ये आपकी यूजेज, आपकी पसंद और नापसंद पे डिपेंड करेगा। स्पेक्स आपके सामने, आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका बजट कम है तो आप हॉनर बैंड की तरफ जा सकते हो, या फिर अगर आपको ऑलराउंड एक कंप्लीट डिवाइस है तो आप मी बैंड की तरफ जा सकते हो। चॉइस आपकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना
मुझे कमेंट करके बताना कि इन दोनों में से एक हाईलाइटिंग फीचर कौन सा था या आपके लिए डील ब्रेकर कौन सा था। और मुझे ज़रूर से फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, और ऐसे ही टेक कंटेंट के लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।